मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस समय बहुत सारे काम हो गए, कुछ पॉलिसी ऑप्शंस, मेजर पॉलिसी ऑप्शंस, ये जो पूरा स्टैंड ऑफ हो रहा है इस समय पाकिस्तान के साथ में, उसमें कुछ मेजर पॉलिसी ऑप्शन एक्सरसाइज हो गए, सच एज़ सस्पेंशन ऑफ आईडब्ल्यूटी। तो इंडियन इंडस वाटर ट्रीटी का एक सस्पेंशन जो है वो मेरे विचार से एक इट्स मच बिगर देन बालाकोट, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आज की डेट में आज की डेट में क्या भारत के ऊपर उतना प्रेशर है जितना पुलवामा के बाद था, या प्रेशर सारा का सारा पाकिस्तान पे शिफ्ट हो चुका है? और इस पर्सपेक्टिव में अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में पॉलिसी ऑप्शंस क्या है? मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान की कैलकुलेशन ये थी कि वी कैन बाद में ये भी डिस्कस कर लेंगे पाकिस्तान ने किया क्यों ये। पर पाकिस्तान की मुझे लगता है कैलकुलेशन ये थी कि जैसे उरी के बाद, जैसे पुलवामा के बाद इंडिया ने मिलिटरीली रिएक्ट किया था, दैट वाज मैनेज्ड। एंड मगर उससे क्या हुआ था कि दैट द पॉपुलेशन वो आर्मी के पीछे हो गई थी, उनको सपोर्ट करने लग गई थी, और एक टाइप से यूनिफाई, इट वाज यूनिफाइंग एक्शन। उन्होंने ये भी सोचा कि इस टाइम भी ये होगा, बट इस टाइम मेरे ख्याल जो सरकार है मोदी जी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग और फार रीचिंग फैसला किया कि ये उरी के बाद भी नहीं संभले, बालाकोट के बाद भी नहीं ये समझे, तो वो ही रिपीट करना कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये 2 साल के बाद फिर ये कुछ आतंकवादी हमला करेंगे। तो इसलिए उन्होंने शुरुआत जो की है वो नॉन काइनेटिक एक्शन से की है। आपने जैसे जिक्र किया इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में होल्ड करना, और साथ में अदर डिप्लोमेटिक मूव्स जो है, जैसे हाई कमीशन की स्ट्रेंथ रिड्यूस करना, मिलिट्री अटैचीज को वापस भेजना, वीजा और इशू करना, अटारी को बंद कर देना। तो ये जो नॉन काइनेटिक थिंग एक्शन है, खास तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में इसको होल्ड करना, ये पाकिस्तान वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। उनको ये इसका आइडिया नहीं था। उन्होंने ये सोचा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी जो इतने जंगों में 65 की वॉर हुई, फिर 71 की हुई कारगिल के थ्रू, ये इंडिया ने कभी कुछ नहीं करा। इस टाइम जो उन्होंने किया, इट हैज कॉट देम टोटली ऑफ गार्ड एंड बाय सरप्राइज। उसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी की जो, एंड आपकी तो बहुत डीप स्टडी है इसके बारे में, बट जो टू थिंग्स which is going to hit them on this holding in abeyance, ये पानी उनका नहीं रोकेंगे। एज पर द ट्रीटी जो भी उनका पानी है, पानी नहीं रोकेंगे, बट कब पानी रिलीज करना है इन दैट पीरियड और कब रोक के रखना है, जैसे जेलम में उन्होंने किया 2-3 दिन पहले, इससे एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर साइकिल में। इन एनी एग्रीकल्चर साइकिल आप तो जानते ही हैं कि उनको कब पानी देना है, जब कब सेकंड पानी देना है, कब थर्ड पानी देना है, इट हैज टू बी प्रिडिक्टेबल। और पानी उनको कैनाल्स में चाहिए उस वक्त जब उनको सेकंड वाटरिंग चाहिए क्रॉप्स को, या अब जैसे खरीफ का होगा तो जब सो करना है उस टाइम अगर पानी नहीं मिलेगा तो एवरीथिंग गेट्स डिलेड। तो ये साइकोलॉजिकली इंडिया इज गोइंग टू बी प्लेइंग वेरी हेल्प विद देम, क्योंकि अब हमारे पास कोई वो पाबंदी नहीं है कि हम उसके साथ डेटा शेयर करें। जब डेटा नहीं शेयर करेंगे, उनको पता नहीं कितना पानी आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आएगा, ऑल दीज थिंग्स उनके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेशन फैक्टर हो जाएगा। तभी वो बड़ा कह रहे हैं कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। हमने वो एक मिनिस्टर कह रहा है कि जो हमने गजनी और गौरी रखे हुए हैं वो मॉडल्स नहीं रखे हुए, चौक में सजाने के लिए नहीं रखे हुए, दे कैन शो कि उनकी जो अर्जुन उनकी जो सेठी आके बोला था इसके उनकी जो करण डिस्क्रिप्शन, थापर के साथ में। क्योंकि एक तो ये, दूसरा उनको पता नहीं कि मोदी जी कब मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। तो उनके हवाई जहाज उड़ रहे हैं, दौड़ रहे, फ्लाई कर रहे हैं इधर इधर, टैंक्स मूव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि कब ये होने वाला है। और लॉन्गर हम नहीं कुछ करते, आई थिंक द बेटर इट विल बी, बिकॉज दे विल गेट एग्जॉस्टेड। एज इट इज उनका जो फ्यूल रिजर्व्स हैं बहुत कम है। जी हाँ। तो जिस तरह अगर ज्यादा एक्सपेंड अभी हो जाता है जंग छिड़ने से पहले,
या मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज करने से पहले, तो जब वो होगा बाद में उनके लिए और दिक्कतें आएंगी। तो मुझे लगता है जो सरकार है, मोदी सरकार ने बड़ी कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी अपनाई है कि जो मिलिट्री ऑप्शन है हम उसको सही वक्त और सही सोच समझ के करेंगे। और मुझे लगता है इस टाइम एक सिंपल वन ऑफ एक्शन नहीं होगा, इट विल बी अ सस्टेन्ड, इट विल बी अ मल्टी प्रोंग्ड एक्शन। क्योंकि जो मोदी जी ने जो वर्ड्स यूज किए ना, जी अनइमेजिनेबल कॉन्सिक्वेंसेस, जो तस्वर भी नहीं कर सकते, आप इमेजिन सोच भी नहीं सकते क्या। तो दैट एक ऑफ एक्शन से, एक बालाकोट उरी टाइप के एक्शन से नहीं होगा। इट विल हैव टू बी फार मोर डीपर, सस्टेन्ड एंड मे बी इवन मल्टी प्रोंग्ड, यू नो, दो तीन दिशाओं से उन पे जो होगा। अब जैसे अफगानिस्तान पे हमारे जेएस पहुंच गए थे कल और उनकी हाँ, मीटिंग हुई एक्टिंग स्पेशल फॉरेन ऑनवॉय मिनिस्टर। आनंद हाँ, प्रकाश। या तो उनकी जो मीटिंग हुई एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी से, तब पाकिस्तान बहुत चिंतित है कि अगर उनके प्रोग्राम देखें, देर वेरी वरिड की क्या क्या बातें की हैं इस समय, इट कुड हैव टॉक्ड एनीथिंग। तो अगेन मुझे लगता है कि लेट्स सी, अफगानिस्तान की साइड से भी होता है, बट इट मुझे लगता है कोई मल्टी प्रोंग चीज होगी। मगर ये जो इंडस वाटर का है, ये इन इट सेल्फ जितना इसने पाकिस्तान को हिला दिया है, दे विल नाउ रियलाइज द कॉन्सिक्वेंसेस। और ये जो आप अभी कह रहे थे ना कि साहब जो अनसर्टेनिटी होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, देखिए मैं आई हैव वर्कड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन एग्रीकल्चर सेक्टर आल्सो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर, और उसके बाद में इरिगेशन सेक्टर में था प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमांड एरिया डेवलपमेंट, स्पेसिफिकली कमांड एरिया। अच्छा। और वो जो कमांड एरिया में जो की है वो ये है कि साहब की जो वो बारी बंधती है, वो अगर बारी में थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाता है और अप डाउन हो जाता है तो पूरा का पूरा साइकिल गड़बड़ाता है और पूरी क्रॉप्स अफेक्ट होती है। तो मैं यही कल कह रहा था, मेरी बात हो रही थी इंडस वाटर्स पे, आदि ने मेरा एक इंटरव्यू किया था। आई वाज टेलिंग इन माय एक्सपीरियंस कि भैया देखो, अगर 10% पानी आपने कम कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10% क्रॉप खराब होगी। हाँ, अगर 10% पानी आपने कम कर दिया तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपकी पूरी क्रॉप खराब हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि वो 10% उस टाइम पे पानी नहीं दिया गया पौधों को, तो वो पूरी फसल खराब हो जाएगी। बिल्कुल। तो अब ये जो है वो जैसे अभी झेलम में 25,000 क्यूसेक छोड़ दिया अचानक, और इधर जो है वो ड्राई कर दिया। अभी मैं बात कर रहा था कर्नल रैना से थोड़ी देर पहले, तो वो बता रहे थे कि भाई जो अखनूर से जो राइट और लेफ्ट बैंक पे जो कैनाल निकलती हैं, प्रताप कैनाल, रणबीर कैनाल, तो वो कह रहे कि साहब कि वो इस समय 100 क्यूसेक पे रिस्ट्रिक्ट की जाती थी आईडब्ल्यूटी के चक्कर में, अगर वो फुल चल रही हैं और चेनाब में बिल्कुल पानी नहीं है नीचे। तो इधर तो आपको पूरा पानी मिल रहा है और उधर उनके पास बिल्कुल पानी नहीं है, तो सिचुएशन तो खराब हो ही गई ना। अब उनको पानी चाहिए इस टाइम पे, कॉटन सोइंग का टाइम है, अर्ली खरीफ का टाइम है, और कॉटन इज द कैश क्रॉप जो सबसे ज्यादा जो आपका जो इनका जमींदार और वडेरा क्लास है वो लगाता है, कॉटन और उनकी इनके क्रॉप है। एक्सपोर्ट्स, आई थिंक इट्स मैक्सिमम, जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम है पाकिस्तान का, वो कॉटन है। वो कॉटन है। तो अब कॉटन खराब हो गया, अभी अगर 15 मई तक पानी नहीं मिला तो कॉटन की क्रॉप गई इनकी, ये मान लीजिए। और मुझे तो कोई इम्कान दिख नहीं रहा कि 15 मई तक इनको पानी मिल जाएगा। और उसमें जो इनके दो डैम है, तरबेला और मंगला, वो ऑलरेडी डेड लेवल पर है, वहां से कोई पानी निकल नहीं सकता, क्योंकि जब तक और बारिशें नहीं होंगी या और पानी इनमें नहीं आएगा तब वो रिलीज करेंगे। अब वो कोई रिलीज नहीं कर सकते, ये पानी है ही नहीं तरबेला और मंगला।